मफाहमत की सियासत है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फ़लसफ़ा ज़रूर है, मगर सबसे बड़ा किरदार इस पे अमल दरामद करने का सदर ज़रदारी के पास है। और सदर ज़रदारी ने ये साबित कर दिया है कि 18वीं तरमीम हो, एनएफसी अवार्ड हो, वो पहले सिविलियन हुकूमत जो 5 साल मुकम्मल करने वाली बात हो, तमाम मफाहमत की सियासत के नतीजे किसी एक सियासी जमात से नहीं, तमाम सियासी जमातों के साथ उसके नतीजे में वो मिला था। हमारा इलेक्शन के बाद पहले दिन से और कल तक अपना तकरीर में यही मौक़िफ़ रहा है, हमारे जमात के अंदर भी मेरा मौक़िफ़ यही रहा है कि सदर ज़रदारी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सदर ज़रदारी ही के पास ये ना सिर्फ़ तारीख़ है मगर बाकी तमाम पाकिस्तान के अवाम का एतमाद है कि सदर साहब में वो सलाहियत है कि वो सियासी जमातों और सियासत में वो मुफ़ाहमत का किरदार अदा कर सकता है। जो मौजूदा हालात हैं उनका कोई यूनिक डायनामिक ज़रूर है। एक तरफ से पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स पे हालात जो है वो आपके सामने हैं। एक तरफ भारत के साथ जो हुआ, दूसरी तरफ जो अफ़गानिस्तान के साथ हालात होते जा रहे हैं। अंदरूनी हालात दहशतगर्दी के हवाले से भी आपके सामने हैं कि किस तेज़ी के साथ ये दहशतगर्दी की में इजाफ़ा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। उन सूरत हाल में जो किरदार हमारा अपोजिशन जमातों का है वो सबसे अहम है। अगर इन्होंने एक इंतहा पसंद तंजीम की तरह काम करना है तो रियासत का रवैया वही होगा और बाकी सियासी जमातों के लिए जो स्पेस है उनसे इंगेज करना वही होगा। अगर उनका रवैया कोई सियासी बनता है तो फिर उन जमातों के लिए शायद कोई सियासी गुंजाइश निकले कि वो भी ऐसा कोई सियासी किरदार अदा कर सके जिससे हम पाकिस्तान में जो सियासी तकसीम है, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो कम किया जा सके। तो मेरा मानना ये है कि यही तरीका है आगे बढ़ना है। अब बढ़ने के लिए आज नहीं तो कल वो सूरत हाल हमें बनाना पड़ेगा, वरना नुकसान मुल्क का होगा, अवाम का होगा। आज अभी तक शायद वो हालात नहीं बने, मगर हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जाके वैसे ही हालात बनेंगे। एक तो मैं बहुत खुश हूँ कि मौलाना साहब आया भी था, कराची में उनकी सियासी एक्टिविटीज़ भी थे यहाँ, लाड़काना में भी थे। हम थोड़ा मसरूफ़ थे वरना मैं ज़रूर टाइम निकालता और ख़ुद उनसे जमात से इंटरैक्ट भी करता। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैंने अपने फाउंडेशन डे की तकरीर में और जो हमारी पार्टी की मीटिंग्स में इस बात पे हम ज़ोर देते आ रहे हैं कि इलेक्शंस तो इवेंचुअली तो होंगे। मैं जल्दी इलेक्शंस का तो कोई मुतालबा या बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होंगे तो सही। और मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि उन इलेक्शंस से पहले हम ऐसे इक़दामात उठाए कि इलेक्शंस के जो साफ़ व शफ़ाफ़ इलेक्शंस किया जा सके और उसमें अगर कोई अमेंडमेंट्स लेकर आना पड़ेंगे, कोई कानून में तब्दीलियाँ लेकर आने पड़ेंगे, हमें अपने अवाम का एतमाद हमारा इलेक्शन कमीशन में और इन इदारे में इसमें इजाफ़ा करना पड़ेगा। कल इलेक्शंस करने के कोई फ़ायदा नहीं अगर फिर से आरओ इलेक्शन, फिर सेलेक्टेड इलेक्शन, फिर ये फॉर्म फ़लाँ के इलेक्शन के इल्ज़ाम लगना है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जबकि टाइम है और दीवार पे लिखा हुआ है कि कोई जल्दी तो इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो इस टाइम में जो सीरियस सियासी क़ियादत है, जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब है, दूसरे सियासी जमातों हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हुकूमत की जमातें हैं, हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसे इस्लाहात लेकर आएँ जिससे हम इलेक्टरल रिफॉर्म्स कह सके, जिसमें हमारे अवाम के एतमाद, बाकी सियासी जमातों का एतमाद हमारे इलेक्शन के वाले इदारे में इजाफ़े हो। मसलन हाल ही में पंजाब में बाई इलेक्शंस हुए,
ان بائی الیکشنز میں جو کینڈیڈیٹس کے نہ صرف کینڈیڈیٹس کا اعتراضات تھے مگر جو میڈیا میں اعتراضات اٹھائے گئے، جو انتظامیہ کے بارے میں اعتراضات ہوئے، میں نہیں چاہوں گا کہ چاہے وہ مزید بائی الیکشنز ہو یا جنرلز الیکشنز ہو، وہ ان حالات میں بنے جہاں وہ مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کیا جائے۔ جہاں تک آپ کا مفاہمت کی بات ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک سیاسی جماعتوں اپنے سیاست کے دائرے میں واپس لے کر آئیں، اور یہ اپوزیشن کو بھی کرنا پڑے گا اور ایک حد تک حکومت کو بھی اقدامات ایسے اٹھانے چاہیے، پارلیمان کو فعال کرنا چاہیے، پارلیمان کو ایسے استعمال کرنا چاہیے، بہت سے ایسے اقدامات سیاستدانوں کو، سیاسی کارکنوں کو اٹھانا پڑے گا تاکہ ہم اپنے سیاست میں ایک دوسرے کی برداشت کی گنجائش نکال سکے۔ جہاں تک کوئی 28th امینڈمنٹ کی بات ہے، کوئی 28th امینڈمنٹ پہ ابھی تک نہ 26th امینڈمنٹ کے دوران، نہ 27th امینڈمنٹ کے دوران، نہ کوئی مستقبل کی امینڈمنٹ کے دوران ایسا کوئی پوائنٹ اٹھایا گیا ہے ہمارے ساتھ حکومت کی طرف سے آفیشلی یا ان آفیشلی۔ یہ باتیں صرف میڈیا کے حد تک چل رہے ہیں اور میڈیا والے ہی چلا رہے ہیں، اور ان کے حق ہے کہ وہ جو ایشو اٹھائے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف اس پہ واضح ہیں اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور اور نظریہ کے مطابق ہی چلیں۔